नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। मैं हूं आपके साथ संदीप भट्ट। दोस्तों, प्रॉफिट कमाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि किसी भी चीज़ को सस्ते भाव में खरीदो और महंगे भाव में बेचो। हम जब कोई बिजनेस करते हैं तो हम क्या करते हैं, कोई सामान कहीं से हम सस्ते भाव में खरीदते हैं, फिर उसको आगे महंगे भाव में ग्राहक को बेचते हैं, उससे हमको प्रॉफिट होता है। दोस्तों, यही चीज़ इन्वेस्टिंग में भी लागू होती है, यानी कि किसी स्टॉक को सस्ते भाव में खरीदना और महंगे भाव में बेचना। तो दोस्तों, कभी कभी स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जैसे कि एक तरह की सेल लगी हुई होती है, जब अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स बहुत कम प्राइस पे दोस्तों मिल रहे होते हैं, लेकिन हमको एज ए रिटेल इन्वेस्टर इतनी जानकारी नहीं होती है कि किस स्टॉक की रियल इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, कितने पे उसका जो है वो हकीकत में उसको ट्रेंड करना चाहिए, और वो अभी अंडर वैल्यूड है तो क्यों वो अभी अंडर वैल्यूड है, और कितना प्राइस उसका अंडर वैल्यूड में हमको देखना है, कितना प्राइस जो है वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पे है। तो ऐसे जो टेक्निकल कैलकुलेशंस हैं ये हमारे दिमाग में इतनी जल्दी नहीं आती हैं, क्योंकि हम एक रिटेल इन्वेस्टर हैं। हमारा तो ये है कि हमको बस अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, या फिर इतने ज़्यादा जो लोग हैं वो रिसर्च करते हैं बेसिकली रात दिन, तो वो हम एक्चुअली हैं नहीं। तो दोस्तों, किसी चीज़ को सस्ते भाव में खरीदना, किसी स्टॉक को सस्ते भाव में खरीदना, वो शायद हमको इतनी समझ नहीं है कि हम उसको सस्ते भाव में खरीद पाएँ। लेकिन दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अंदर एक कैटेगरी ऐसी है कि जो उन स्टॉक्स को सस्ते भाव में खरीदती है, कि जब भी मार्केट में ऐसे स्टॉक्स उनको मिलते हैं कि जो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेंड कर रहे होते हैं, अभी वो बेसिकली अंडर वैल्यूड हैं, लेकिन भविष्य में उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है दोस्तों ग्रो करने का। क्योंकि क्या होता है कि कोई भी स्टॉक किसी भी कारण से, हो सकता है वो आज नहीं चल रहा हो सकता है उस कंपनी में कुछ टेम्परेरी प्रॉब्लम्स आ रही हों, लेकिन कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो, फाइनेंशियल कंपनी का बहुत स्ट्रांग हो, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो, लेकिन कुछ कारण हो सकते हैं कि टेम्परेरी प्रॉब्लम हो सकती है, उस बिजनेस साइकिल में प्रॉब्लम हो सकती है जिससे कि वो स्टॉक अभी नहीं चल रहा हो, या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं मार्केट के अंदर कि मार्केट उसको अभी भाव नहीं दे रहा हो। हमने कई बार देखा है कि कंपनी में सब कुछ बढ़िया होने के बावजूद भी कभी कभी अच्छी अच्छी कंपनियां भी जो है कुछ टाइम तक वहीं ट्रेंड करती हैं, वो नहीं चलती हैं कंपनियां। तो दोस्तों, ऐसे स्टॉक्स पे बेट लगाना जो है वो इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के लिए यही उनका विकल्प है, यही उनका रात दिन का काम है कि वो ऐसे ही स्टॉक्स को पिक करते हैं जो अपनी अंडर वैल्यूड जो है वो अभी ट्रेंड कर रहे हैं, और भविष्य में जब वो अपनी वापस अपनी रियल वैल्यू पे स्टॉक पहुंचेंगे तो वो आपको अच्छा रिटर्न देंगे। दोस्तों, ऐसी ही एक कैटेगरी है वैल्यू इन्वेस्टिंग, जिसको हम बोलते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग में वही होता है, जैसे कि हमने अभी कहा है, सस्ते भाव में खरीदो, महंगे भाव में बेचो। यानी कि जब भी स्टॉक अच्छे फंडामेंटल्स क्वालिटी वाले स्टॉक्स अंडर वैल्यूड मिल रहे हों तो फंड मैनेजर उन्हें खरीद लेते हैं, लंबे समय तक उनको होल्ड करके रखते हैं, और लॉन्ग टर्म में वो अच्छी बेसिकली वहाँ से वेल्थ क्रिएट करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें पेशेंस आपको रखना है। ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू फंड्स जो होते हैं वो सुटेबल होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म तक पेशेंस रख सकें। हो सकता है कि वो स्टॉक 2-3 साल 4 साल चले ही ना, स्टॉक 5 साल ना चले स्टॉक, लेकिन हो सकता है उसके बाद वो स्टॉक धुआंधार चले, क्योंकि फंड मैनेजर को पूरा विश्वास है कि दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग जो है वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके देती है। हम सब ने बेंजामिन ग्राहम, वॉरेन बफेट साहब का नाम सुना है दोस्तों, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के फादर कहे जाते हैं। उन सब का बेसिकली एक ही फंडा है कि ऐसे वैल्यू स्टॉक्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट करो जो अभी अंडर वैल्यू मिल रहे हों, ताकि वो भविष्य में आपको अच्छी बेसिकली वहाँ से ग्रोथ दें। और सच में बिजनेस भी इसी चीज़ पे टिका हुआ होता है कि कोई भी चीज़ आप जब सस्ते में खरीदोगे तभी आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। कि 100 रुपये की चीज़ को मान लो अगर आप 100 में खरीद रहे हो तो वो आपको तब फायदा होगा जब बेसिकली वो 100 रुपये से वापस 10, 110, 120, 130 पे जाएगी। लेकिन अगर आपको 100 रुपये की जो अच्छी चीज़ है क्वालिटी, यहाँ पर बिल्कुल इससे मतलब नहीं है कि कुछ भी उठा लिया आपने। अगर 100 रुपये की अच्छी क्वालिटी फंडामेंटल्स वाली जो चीज़ है वो अगर आपको मान लिया कहीं पे 40 रुपये की मिल रही हो, 45 रुपये की मिल रही हो, 50 रुपये की मिल रही हो, तो दोस्तों उसको खरीदते ही बेसिकली आपको जो है वो प्रॉफिट हो गया वहाँ पे, क्योंकि आपने उसको 100 रुपये उसका जो रियल प्राइस है आपने उसको 50 रुपये के दाम पे खरीद लिया, 50% में आपने उसको बाई कर लिया। जब वो वापस अपने रेट पे जाएगा तो आपको वो अच्छा रिटर्न देके जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी ही एक कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड है हम जिसकी आज बात कर रहे हैं, उस म्यूचुअल फंड का नाम है ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। ये दोस्तों एक वैल्यू ओरिएंटेड फंड है जो कि वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है। ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाता है कि जो स्टॉक्स अभी किन्हीं कारणों से अंडर वैल्यूड हैं, कुछ
टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या हो सकता है मार्केट अभी उनको वो भाव नहीं दे रहा हो, वो इसलिए अंडर वैल्यू ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में उनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ की पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा वो आगे जाएंगे जब वो सेक्टर चलेगा, जब वो स्टॉक चलेगा दोस्तों। तो ये दोस्तों ये वैल्यू इन्वेस्टिंग है जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा प्रॉफिट बना के दोस्तों देती है। ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड की दोस्तों हम बात करें तो इस फंड का जो AUM है बेसिकली वो है अभी 48,400 करोड़, यानी कि 48,400 करोड़ रुपए इस फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने। दोस्तों सोचो कितना बड़ा AUM है, कितने लोगों ने इस पर ट्रस्ट किया हुआ है। NAV की अगर हम बात करें तो 462.29 दोस्तों इसकी अभी NAV है। एक्सपेंस रेशियो 1.08 है। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो थोड़ी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रिसर्च बहुत ज़्यादा है, फंड मैनेजर्स को बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है ऐसे स्टॉक्स को पिक करने के लिए जो कि अभी अंडर वैल्यूड हो। तो दोस्तों थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, बट दोस्तों रिटर्न के अगर कंपेरिजन में देखा जाए तो ये एक सही लगता है हमको। अगर फंड अच्छा रिटर्न लॉन्ग टर्म में जनरेट कर पा रहा है तो एक्सपेंस रेशियो इतना भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, क्योंकि रिटर्न बहुत अच्छा वहाँ पे जनरेट करके दे पा रहा है। दोस्तों फंड मैनेजमेंट की बात करें तो शंकर नारायण दोस्तों इस फंड के साथ में जुड़े हुए हैं, धर्मेश कक्कड़ इस फंड के साथ में जुड़े हुए हैं, शर्मिला डिमेलो जुड़ी हुई हैं और मासूमी जुर्मारवाला जुड़ी हुई हैं। दोस्तों ये 4 फंड मैनेजर्स इसको मैनेज कर रहे हैं दोस्तों फंड को। फंड हाउस की बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड का दोस्तों ये फंड है। थर्ड लार्जेस्ट AMC है दोस्तों भारत में ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, जो कि 7,81,394 करोड़ के एसेट्स को मैनेज करती है। ये AMC की जो इनकॉर्पोरेशन डेट है वो है दोस्तों 12 अक्टूबर 1993, यानी कि 1993 से दोस्तों ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है दोस्तों। फंड बेंचमार्क की दोस्तों बात करें तो निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स दोस्तों इसका बेंचमार्क है, यानी कि ये अक्रॉस मार्केट कैप इन्वेस्ट कर सकता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। दोस्तों एक फ्लेक्सी कैप की तरह ही दोस्तों बिहेव करता है फंड, कि फंड क्या करता है कि लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर सकता है, मिड कैप में भी और स्मॉल कैप में भी। और मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए अगर स्मॉल कैप में अच्छी ग्रोथ नज़र आती है, कहीं पर अच्छी पिक उनको मिलती है तो वो वहाँ से ले लेते हैं, मिड कैप में अच्छी पिक मिली तो वहाँ से ले ली, लार्ज कैप में अच्छी पिक मिली तो वहाँ से ले ली। तो अक्रॉस मार्केट कैप दोस्तों इस फंड का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। होल्डिंग्स की दोस्तों बात करें तो 89 स्टॉक्स में दोस्तों टोटल आपका पैसा डाइवर्सिफाइड है। लार्ज कैप में 67.5%, मिड कैप में दोस्तों 5.36% और स्मॉल कैप में 1.26% दोस्तों। लार्ज कैप में ही आपका मेजर एक्सपोजर दोस्तों रखा गया है, मिड कैप और स्मॉल कैप में कम एक्सपोजर बेसिकली रखा गया है, जिससे कि इस फंड की जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाती है। टॉप 5 होल्डिंग्स की हम बात करें तो HDFC बैंक में 7.90%, ICICI बैंक में 6.59%, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 6.25%, इन्फोसिस में 5.50% और सन फार्मा में 4.54%। इस तरीके से 89 स्टॉक्स में दोस्तों आपके पैसे को डाइवर्सिफाई किया गया है और 89 स्टॉक्स को इस तरीके से वेटेज दी गई है। इक्विटी में दोस्तों बात करें तो फंड ने 93.2% पैसा अपना इक्विटी में रखा हुआ है, डेट में 3.9% पैसा है और कैश में 2.7% जो है वो कैश होल्डिंग्स की गई है। सेक्टर एलोकेशन जो है दोस्तों फंड का फाइनेंशियल में देखोगे 27.1% की होल्डिंग है, एनर्जी में 14.8% की होल्डिंग है, हेल्थ केयर में 11.5%, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन में 9.6%, ऑटोमोबाइल में 8.7%, टेक्नोलॉजी में 6.7%, इंश्योरेंस में दोस्तों 5.7% की होल्डिंग है, कम्युनिकेशन में 5% की होल्डिंग है और अदर्स में 10.2% की होल्डिंग है। इस तरीके से दोस्तों अलग अलग सेक्टर्स में आपके पैसे को डाइवर्सिफाई किया गया है। सबसे ज़्यादा होल्डिंग जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर को दोस्तों दिया गया है, जो कि अच्छी वेल्थ जनरेट करने का काम करेगा लॉन्ग टर्म में। फंड के अल्फा की दोस्तों बात करें तो 7.41 इसका अल्फा है। अल्फा हमको ये बताता है कि अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट में फंड कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देता है। बीटा दोस्तों 0.81 है, जो ये बताता है कि अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट में फंड जो है बेसिकली कितना वोलेटाइल है। तो 0.81 का बीटा है, जो कि साबित करता है कि अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट में दोस्तों ज़्यादा वोलेटाइल फंड नहीं है। रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो सिंस इंसेप्शन 2004 से जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर इसने आज तक 18.4% के CAGR से दोस्तों रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में फंड ने 27.1% का रिटर्न दिया है, लास्ट 3 ईयर में 21.2% का रिटर्न है और लास्ट 1 ईयर में 6.4% का रिटर्न है। दोस्तों अब हम बात करें इसके रिटर्न्स की कि किस तरीके से अगर आपने स्टार्ट किया होता 2004 में इस फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को, तो कितना रिटर्न इसने आपके लिए जनरेट करने का काम किया है वो हम देखते हैं। अगर आपने बेसिकली दोस्तों जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इसमें 10,000 रुपये की अगर मान लिया SIP की होती दोस्तों हर महीने, तो
उसमें आपको 20 साल तक आपने इन्वेस्ट किया होता, क्योंकि स्कीम ने 20 साल मार्केट में अपने पूरे कर लिए हैं, तो 10,000 रुपये पर मंथ 20 साल तक आपने जो इन्वेस्ट किया होता, तो जब से लेकर फंड ने जो रिटर्न दिया है 18.4% का रिटर्न है, उसके हिसाब से आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट की होती वो होती बेसिकली 24 लाख रुपए की, और उसकी जो आज की वैल्यू होती वो होती 2,24,67,584 रुपये की। यानी कि 20 सालों में दोस्तों 2,24,00,000 रुपए के आसपास की रकम 10,000 रुपये की SIP ने दोस्तों बना ली है। 18.4% के शानदार रिटर्न दोस्तों फंड ने जनरेट किए हैं। आगे अगर आप SIP इसमें करना चाहते हो तो इसी प्रकार के रिटर्न की उम्मीद हम इसमें आगे भी कर सकते हैं। 18.4 की उम्मीद हम ना करें, हम 15, 16, 17% की भी अगर हम उम्मीद करें तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में ये अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। लेकिन ये उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए दोस्तों सुटेबल फंड है कि जो पेशेंस रख सकते हो बेसिकली, क्योंकि वैल्यू फंड्स ऐसा नहीं है कि हर साल आपको बेहतर करते हुए दिखेंगे। इन्वेस्टमेंट में एक्चुअली दोस्तों साइकिल काम करता है। किसी 5 साल में वैल्यू इन्वेस्टिंग काम करती है, कभी वैल्यू इन्वेस्टिंग चलती है, कभी ग्रोथ स्टाइल चलती है, कभी मोमेंटम स्टाइल चलती है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमेशा एक ही स्टाइल काम करेगी। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, क्योंकि कुछ साल हो सकते हैं ये बिल्कुल काम ना करे, लेकिन लंबे समय में ये आपको अच्छे रिटर्न जनरेट करके देगी। तो जो इन्वेस्टर्स पेशेंस ना रख पाते हों, जो रोज़ बेसिकली अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करते हों, उनके लिए शायद दोस्तों ये फंड नहीं है। क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग एक ऐसी चीज़ है कि आज आपने जो बीज बोया है वो आपको एकदम पेड़ दिखने को नहीं मिलेगा, लेकिन भविष्य में जब वो पेड़ होगा दोस्तों, बड़ा होगा, तो वो आपको एक अच्छे फल देगा। लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना होगा, पेशेंस रखना होगा, फंड मैनेजर के ऊपर आपको भरोसा रखना होगा कि फंड मैनेजर जो हैं, जो काम कर रहे हैं हमारे लिए, वो बेसिकली बेहतरीन काम करेंगे और हमको अच्छा रिटर्न देंगे। दोस्तों पेशेंस ही यहाँ पर सफलता की कुंजी है कि आप जितना ज़्यादा पेशेंस रखोगे, जितना टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट को दोगे, उतनी ही ज़्यादा वेल्थ आप अपने लिए क्रिएट कर पाओगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने लॉन्ग टर्म में दोस्तों एक अच्छा वेल्थ जनरेट करने का दोस्तों काम किया है, जिससे कि इन्वेस्टर्स के पैसे कई गुना हुए हैं दोस्तों। तो उम्मीद है आपको यहाँ से पूरी जानकारी मिली होगी। मैं दोस्तों आपको बता दूँ, मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं अपनी नॉलेज, अपनी रिसर्च से आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पूरी रिसर्च करें, अपनी पूरी नॉलेज लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लें। धन्यवाद दोस्तों।